and my daughter Elena sends her greetings, but it's at midnight, so they're sleeping. So. और मेरा पत्नी और मेरा बेटी उनके ग्रीटिंग्स आपको भेजते हैं। अभी आधी रात होने की वजह से वे अभी सो रहे हैं। So a little bit about me. My name is Justin. I work as a computer scientist for the Army, and I'm also a teacher. और मेरा नाम जस्टिन जोशुआ है और मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट होकर आर्मी के लिए यहाँ सेवकाई करता हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ। So let me ask you something. What is the biggest priority in your life? और मैं आपसे एक आज सुबह के समय एक सवाल करना चाहूँगा कि आपके जिंदगी में आपका प्रायोरिटी या महत्व क्या है? So is it family, is it work, is it friends, or something else? और वो आपका परिवार है या आपका नौकरी है या और कुछ है? So as we grow up in our life, we prioritize something in every stage in our lives. और जैसे हम जिंदगी में बढ़ते जाते हैं, हम हमारे जिंदगी के हर एक कुछ ना कुछ बातों को हम ज्यादा प्राथमिकता देखते हुए बढ़ते हैं। A newborn wants to sleep, eat all day. That's all they want. और जो नया बच्चा पैदा होता है, उन्हें खाना है, सोता रहना है। As the newborn grows up, they want attention, entertainment, and a feeling of love. और जैसे ही वो बच्चा नौजवानी के समय में आता है, तब उन्हें प्रेम चाहिए और उन्हें दिलचस्पी देने वाली या उन्हें खुश रखने वाली बातों के साथ उन्हें आगे बढ़ना है। I actually experience this almost every day of my life because the minute my daughter sees me, she says, "Daddy, sit, sit, sit." और इस बातों को मैं भी हर दिन मेरे जिंदगी में महसूस करता हूँ। जैसे ही मेरा बेटी मुझे देखता है, तब वो तुरंत मेरा बेटी मुझसे कहता है, पापा इधर बैठो बैठो बैठो। She just wants me be there and play with her. Even though if I have work, she doesn't care. She just wants me to be with her. मेरे पास जितना काम हो या जब मैं जितना व्यस्त हूँ, उससे उसको कोई परवाह नहीं है। वो चाहती है कि मैं उसके साथ बैठूं और समय बिताऊं। When the child grows up to a preteens, teenager, all they care about is want to spend time with their friends and play games. और जब वो बच्ची अपने जवानी के समय में तक आ जाती है, तब वो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए या खेलने की इच्छा रखते हैं। When the teenager becomes a young adult, or he or she wants to prepare for the future, like they will work, get married, and they want to be around the people who they feel comfortable with, whether it's friends or family. और जब वो अपने नौजवानी से थोड़ा और उम्र में बढ़े जाते हैं, जब वो अपने जिम्मेदारी के और बढ़ती हैं, तब वो अपने बातों पर निर्भर या अपने जिम्मेदारियों के लिए वो टिके रहने के लिए कोशिश करती है। As the young adults go to adulthood, they want to work and be there for family and provide for them. और जैसे और थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब वे नौकरी में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और अपने परिवार को संभालने के लिए वो मेहनत करते हैं। When they reach their old age, they just want to relax, especially after retirement, and they want to spend time with their family or even live a quiet life. और जब वो वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं या अपने नौकरी से इस्तीफा हो जाते हैं और उसके बाद अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं और उस प्रकार अपने उस बुजुर्ग जिंदगी को बिताने चाहते हैं। This is a natural progression of life. और ये हमारे जिंदगी की आम प्रक्रिया है। Whether you're Christian or non-Christian, it happens to everyone. और ये मसीही हो या मसीह जन नहीं हो, तो भी ये प्राकृतिक काम हर एक जन के जिंदगी में होता है। We are Christians, and by being Christians, we are set apart from the world. मगर हम मसीह जन होने की वजह से हम इस संसार में से अलग किए गए हुए एक झुंड है। By what that means is, the question is then is, should our life follow this natural progression that everyone follows, or should it be something different? फिर सवाल उठता है कि क्या हम मसीह जन होने के नाते अन्य लोग जीने वाली इस प्राकृतिक बातों को हमें भी करना है या फिर हमें हमारे लिए कुछ अन्य व्यवस्था रखी हुई है।
So let's read 2 Corinthians 5:17. So I have these Bible verses in Hindi, Malayalam, and English. I don't know how to speak Hindi, so if there's a mistake, I'm sorry. और दूसरा कुरिन्ती 5:17 मैं आपके लिए स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, तीनों भाषा में इधर दिखा रहा हूँ। Therefore, if anyone in Christ, he's a new creation. तो यदि कोई मसीह में है तो वह एक नया सृष्टि है। The old has passed away, behold, the new has come. पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। Being a Christian means follower of Christ. और मसीह एक मसीह जन बनना अर्थात मसीह के पीछे होना। That means we are in Christ. इसका अर्थ यह है कि हम मसीह में हैं। The verse we just read says that we are a new creation. और जो हम वचन अभी पढ़े हैं वो कहता है कि हम एक नया सृष्टि है। Every hold that the old had on you is gone. और जितना भी अधिकार उस पुराने शरीर को हमारे ऊपर था वो सारे बातें हट गई है। And something brand new emerges from that. और उसके अंदर से कुछ नया आई है, उत्पन्न हुई है। So imagine this. अभी जरा ध्यान दीजिए। A wall that was built a long time ago has collected all the dust and grime from the ages. एक दीवार है, वो इस प्रकार अनेक सालों से इस प्रकार उसमें धूल लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ, पुराना हो गया है। Let's say a painting done by Da Vinci from the Middle Ages. इस प्रकार का एक तस्वीर है जो बहुत पुराना है और उसके ऊपर बहुत धूल और मिट्टी लगा हुआ है। So after some time, and some archaeologists happened to discover this wall or mural. और कुछ समय के बाद देखिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तस्वीर पर उनका ध्यान पड़ा। And so they took it to a restorer, and that restorer works really hard to make it to a really good image. और उन्होंने क्या किया, इस तस्वीर को लेकर एक स्वस्थ करने वाले के पास लेकर गया और उस स्वस्थ करने वाला उस तस्वीर को बहुत सुंदर रीति से उसे वापस अपने पुराने अवस्था में ले आने के लिए या उसे नया करने की कोशिश किया। So after the restorer restores a painting, it's revealed to be a very beautiful painting painted by a master painter or sculptor. और उस स्वस्थ करने वाला उस तस्वीर को लेकर साफ करके जब उन्होंने अपना क्रिया उस पर किया तब उसने देखा What happened? और उसके बाद उन्हें मालूम पड़ा कि वो एक तस्वीर जो है वो एकदम नया और एकदम कोई अच्छा आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया हुआ एक तस्वीर है। This is basically what happens when we become a Christian, or when we a brand new emerging from Christ. और यही बात जब हम पुराने बातों को छोड़कर मसीह में एक नया सृष्टि बनता है तब यही बात होती है। Now, when we become a brand new Christian, it's a great feeling. We are on a spiritual high. और जब हम नए तौर से मसीह को अपनाते हैं, मसीह के पास आते हैं, तब हम आत्मिक तौर से एकदम ऊंचे स्तर में रहते हैं। So, everything you want to do for God. Like you want to worship God day and night, every minute. You want to focus on God. और उन समयों में हम हर दिन जो भी बातें करते हैं हम सब परमेश्वर पर केंद्रित रखकर करते हैं। हम बस हमारे आराधना, हमारे हर जिंदगी के चाल चलन पर, हर बात पर हम परमेश्वर पर हमारे नजरों को रखकर करते हैं। Similar to, let's say, a boy and girl get married, they just want to be around them all the time, like 24/7. और जैसे हम जानते हैं कि विवाह में एक शादी जब हो जाता है तब वो पति और पत्नी अपने साथ समय बिताने के लिए अधिक इच्छुक रहते हैं। Now in English we call this a honeymoon period. और इंग्लिश में हम उसे हनीमून के उस समय करके कहते हैं। Like right after the honeymoon period, then most of them cannot stand to be with each other 24/7. और उस जैसे विवाह हो जाता है उसके कुछ समय तक
दोनों आपस में ही ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं। Similar to that, after a certain time, because of a busyness of life, we और prioritize something else. और विवाह के कुछ समय के बाद हमारे जिंदगी के अन्य बातों के वजह से, हमारे उस व्यापार के वजह से हमारा जो दर्शन है वो हमारे नजर अन्य बातों पर भी लग जाती है। Now, that doesn't mean that we stop attending church or meetings. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कलीसिया में जाना बंद कर देते हैं या अन्य सभाओं में जाना बंद कर देते हैं। Now, we will go to church, we'll be very active in church, and people will say, oh, look at that person. He's very spiritual. He loves God and church. और हम तो कलीसिया में जाते हैं, अन्य सभाओं में भी जाते हैं और अन्य लोग कहते हैं कि देखो देखो वो कितना आत्मिक तौर से बढ़ रहा है। But most of them, we are doing that because we feel like we have to do it, or we have a duty towards church. और हम में से अनेक जन इस प्रकार की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर इस प्रकार की एक भावना है कि हमें ये सब बात करना है और हमारा ये एक कर्तव्य है। I came across this quote when I was preparing this message today. और मैंने इस प्रकार की एक मेरा ध्यान इस प्रकार की एक कोट पर लगा जब आज मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था। What you are when you're alone with God, that you are and nothing more. और जब आप अकेला परमेश्वर के साथ क्या है, आप वही है और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। You may make a great show of love and faith in the church. और आप कलीसिया में जब आते हैं तब आपके प्रेम को और विश्वास को दिखाने के लिए ज्यादा गीत गाते होंगे, Singing like a Pavarotti or attracting the masses to your profound Sunday school lectures. आप स्तुति आराधना करते होंगे, आपके संडे स्कूल के हर पाठ को आप सीखने के लिए आप वहां बैठते होंगे। But if there is no private communion between you and Jesus, मगर आपके और यीशु मसीह के बीच में एक गुप्त बात नहीं होता है या एक गुप्त रिश्ता नहीं है, तो frequent and deep communion, then your religion is worthless. अगर एक निजी संबंध परमेश्वर के साथ आपका नहीं है तो फिर आपका धर्म जो है वो व्यर्थ है। So let's replace a small part of a sentence like this, singing like Pavarotti. Let's just replace with attending church, going out to evangelize, spreading the word of God to millions of people. हम कलीसिया में जाते हैं, हम सभाएं में हम भाग लेते हैं और परमेश्वर के वचन अनेक जनों के बीच में बांटते हैं। इस प्रकार की बातें हम करते हैं। So we could do all that. हम ये सब बातें कर सकते हैं, but according to this quote, it says, unless we have a deep communion with Christ, then it's worthless. इस लेखक के अनुसार जब तक हमारा एक निजी संबंध मसीह के साथ नहीं है, the underlying meaning behind this quote is that our existence can be defined by how we are alone with God. और इस जो बात है उसका अर्थ यह है कि हमारा जो हम जो रहते हैं वो केवल हमारे परमेश्वर के साथ हमारे निजी संबंध उस बात को बताता है। The word communion means the sharing or exchanging of intimate thoughts and feelings, especially when the exchange is on a mental or spiritual level. और हमारे जो संबंध कहता है, हमारे उस जिसके साथ हमारा संबंध है उस व्यक्ति के साथ हमारे मन के बातों को, हमारे भावनाओं को हम हमारे व्यक्तित्व तौर से या आत्मिक तौर से हम उनके साथ सारे बातों को बांटते हैं। So this is what that means. Like you share an intimate process or intimate talk with God. You just tell him what he everything that goes with us. और इस प्रकार की एक के संबंध हमारे अंदर होना चाहिए कि हम हमारे हर बातों को उनके साथ हम बताए या उसके साथ हम रखें। If we are not communing with God, but we do Sunday school or we evangelize, we sing in church, we are in different parts of the ministry in church,
at the end of the day, it's all worth nothing. अगर परमेश्वर के साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं है और हम कलीसिया में हर आत्मिक बातों में हम भाग लेते हैं, तो दिन के अंतिम में ये सब बेकरार रहता है और कोई फायदा नहीं रहता है। In Revelation chapter 2, verses 1 to 7, talks about the church of Ephesus. और प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय पहला वचन से लेकर 7वें वचन में एफेसोस की कलीसिया के लिए संदेश हम देखते हैं। So let's read Revelation 2, verses 1 through 7. हम प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय उसके पहला वचन से लेकर 7वें वचन तक हम पढ़ेंगे। To the angel of the church of Ephesus write, एफेसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि these things says he holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. जो 7 तारे और दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। And you have tested those who say they are apostles and are not, and have not found them liars. और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं वह और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। And you have persevered and have patience, और तू धीरज धरता है and have labored for my name's sake and have not become weary. और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थक नहीं। Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works. सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। Or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान में से हटा दूंगा। But this you have, you hate the deeds of Nicolaitans, which I also hate. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलाइयों को कामों से घृणा करता है। He who was an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. और जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. जो जय पाए मैं उसे जीवन का पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। So let's look at this block of scriptures. और हम इस वचनों पर हमारा ध्यान को लगाएंगे। So the first verse, there's a greeting to the church of Ephesus. और पहला वचन में हम देखते हैं कि वो उस कलीसिया को अपना वंदन देता है। Verse 2 and 3 is a list of everything they do for the Christ. और दूसरा और तीसरे वचन में उस कलीसिया परमेश्वर के लिए करने वाले सारे बातों के बारे में लिखा है। Actually, when you read through this, you understand that when they were doing every single good thing for the kingdom of God. और जब इस दूसरे और तीसरे वचन हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए वो बहुत कुछ छोटे बड़े काम, अच्छे भले काम कर रहे थे। If you look at if you understand the history of Church of Ephesus or the city of Ephesus, it's like the modern day New York City. और एफेसस के उस शहर के बारे में अगर हम सीखते हैं तो आज के उस न्यूयॉर्क के शहर के समान उस शहर था। It was the financial capital, it was the arts capital, it was fashion capital. I mean, they had everything. It was the place to be. उस शहर उस समय के वित्तीय शहर था और हर कला के शहर था और हर फैशन के उस कला और बातें उस शहर में थी। So in a place like that, this church were doing extreme amount of good work.
उस प्रकार की एक शहर के बीच में इस कलीसिया बहुत अच्छे भले काम कर रहे थे। So translating that to modern day times, they were in every single ministry. They were teaching, they were prophesying, they were going out and giving food to the homeless. They were anything a ministry can do, they were doing it. आजकल के आधुनिक दिनों के उस सेवकाई के तुल्य में कहूँ तो वे कलीसिया के साथ बाहर जाके अनेक प्रकार की बातें करते थे, अनेक सेवकाई में वे शामिल थे। वे जिसके पास खाना नहीं थे वहां खाना बांटते थे और कलीसिया के साथ अन्य प्रकार की सेवकाओं में वे लगे थे। And on verse 3 it says, no, you have labored for my name's sake, and you have not become weary. और तीसरा वचन में हम देखते हैं कि तूने मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। Now, it's easy to become weary when you're working for the Lord. और परमेश्वर के लिए जब आप काम करता है तो आप कभी-कभी थक जाते हैं। So in my church, I'm part of the IT team and the technology team. So, and we tell our volunteers that don't burn yourself out. और मेरे कलीसिया में मैं आईटी और टेक्नोलॉजी टीम का सदस्य हूं, तो हम वॉलंटियर से कहते हैं कि आप लोग ज्यादा थकने तक काम नहीं करें। Because if you become burnt out, even though you're doing for Christ, then you don't want to be there. You're just a robot just doing it because you feel you have to. और आप इस प्रकार थकने तक काम करोगे तो आप इस प्रकार एक रोबोट के समान मेहनत करोगे। आपको फिर बाद में ऐसे लगेगा कि ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये एक कर्तव्य है। So verse 2 and 3, good things. It is the best things that a church can get from Christ. दूसरे और तीसरे वचन में हम उस कलीसिया के अच्छे भले कामों को देखते हैं और मसीह उसके बारे में अच्छा शाबाशी देते हुए भी हम देखते हैं। The problem comes in verse 4. चौथी वचन में समस्या हम देख सकते हैं। Because it says, this I have against you, that you have left your first love. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Now, what does that mean? इसका अर्थ क्या है? It means that they were doing all the things they were doing, but not because they want to be close to God, but they were doing it because it was helping the ministry grow. और वे इस वचन से बात को सीख सकते हैं कि दूसरे और तीसरे वचन में जितने भी अच्छे भले काम वो कलीसिया के लिए कर रहे थे, वो इस प्रकार परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम की वजह से नहीं कर रहे थे, मगर वो इसलिए कर रहे थे ताकि अपने सेवकाई बढ़ रहा था। It's more than that, because in order to understand why what is leaving your first love means, you have to understand what Christ wants from us. और इस वचन में जो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, उस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि परमेश्वर हमारे से क्या उम्मीद रखता है। What Christ desires from us is to rely on Him for everything and spend time with Him. और परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखता है कि हमारे जिंदगी के हर बातों पर हम परमेश्वर पर निर्भर रहे। This is because God cannot be in second place to anything. क्योंकि परमेश्वर कोई भी बात पर दूसरी स्थान नहीं ले सकता है। If God is second to something, it goes against His characteristics. और अगर परमेश्वर कोई भी बात पे माध्यमिक अवस्था या उस जगह लेता है, तो फिर उस ईश्वरीय तत्वों के वो विरुद्ध चला जाता है। Now, when we were growing up, we were taught that God can do anything. God is omnipotent, omniscient, and everything. हम जब बढ़ रहे थे तो हमें इस प्रकार सिखाया गया है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, और इस प्रकार परमेश्वर के उस सामर्थ्यों के बारे में हमें सिखाया गया है। But there are a couple of things that God cannot do. मगर कुछ बातें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता है। One, God cannot lie. सबसे पहले परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। Two, God cannot do sin. परमेश्वर कभी पाप नहीं कर सकता है। Three, God cannot change. और तीसरा, परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता है।
Fourth, God cannot be second to anything. और चौथा, परमेश्वर कोई भी बात के विषय में दूसरा नहीं रह सकता है। So when we put God in second place to our business of life, we are just saying, "Oh God, we don't need you. You stay back. I'll call you when I need you." और जब हमारे जिंदगी के बातों के संबंध में जब हम परमेश्वर को दूसरा स्थान देता है, तो हम परमेश्वर से यह कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरे व्यापार में मुझे आपकी जरूरत नहीं है, और जब भी जरूरत होगा तब मैं आपको बुला लूंगा। Especially us, like when we usually only call on God when we face a problem. और हम केवल आपको उसी समय उपयोग करते हैं जब हम कोई समस्या के बीच में से गुजर रहे हैं। I mean, if you get into a car accident, the first thing you probably say, "Oh my God!" I mean, we probably say, "Oh my mother." Then we probably say, "God, please help us." और हम जब भी कोई दुर्घटना में फंसते हैं या समस्या के बीच में से गुजरते हैं, तो सबसे पहले हम बोलते हैं, पुकारते हैं कि हे परमेश्वर, तू हमें सहायता कर, करके हम बोलते हैं। I was driving a couple of years ago on road, and I saw a bumper sticker on a car. और मैं कुछ सालों पहले जब गाड़ी चला के जा रहा था, तो सामने वाले गाड़ी में एक इस प्रकार का एक स्टिकर मैंने देखा। Now the sticker says, "God is my co-pilot." और उस स्टिकर में इस प्रकार लिखा हुआ था कि परमेश्वर मेरे साथ मेरा को पायलट है। So when I first saw that, I didn't think anything about it. I was like, "Hey, cute bumper sticker." और जब मैंने पहले उस बात पर मेरा नजर गया, तो मैंने उसे आमतौर से सोचा कि वो केवल एक स्टिकर है। But when I think about it right now, it just comes to me. It's like, why is God your co-pilot? Shouldn't He be the pilot and you be the co-pilot? मगर उसके बारे में जब मैंने बाद में सोचा, तो मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर आपका सह पायलट या को पायलट क्यों है? वो आपका पायलट होना चाहिए। I mean, the role of a pilot and a co-pilot is diverse. Pilot is in charge of everything, and the co-pilot is just to assist him. और जब आप विमान में चलते हैं, सफर करते हैं, तब जो पायलट है वो विमान पर उसका नियंत्रण रहता है, और उसका सह पायलट जो है वो केवल उसका सहायता करता है। So according to that bumper sticker, basically means that, okay, I'm only going to call on God when I really need you and when I cannot control anything. और उस स्टिकर के संदेश का अर्थ इस प्रकार है कि मुझे जब जरूरत होगा तभी मैं आपको पुकारूंगा, उसके बगैर मुझे आपकी जरूरत नहीं है। How do we know that we have left the first love? हमने उस पहला प्रेम को खो दिया है करके हम किस प्रकार जान सकेंगे? So first one is, we delight in someone else other than our delight in Lord. सबसे पहले हम जब परमेश्वर पर आनंद लेने के बगैर किसी और पर हम आनंद मनाते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हमने उस पहला प्रेम से हम दूर हो गए हैं। This can mean work, family, or other things we are involved in. और ये हमारा काम, हमारा परिवार या हम और कुछ बातें भी हो सकता है जिस पर हम निर्भर हैं। The second one is, you do not long for the times or rich fellowship in God's word of prayer. और आप अनेक समय के लिए परमेश्वर के साथ उस एक गहरा संबंध के लिए इच्छुक नहीं रहे, या परमेश्वर के सन्मुख में उसके वचन से नहीं पढ़ा, ना प्रार्थना में उसके संग आए। Now, this doesn't mean that we don't attend church. इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कलीसिया नहीं जाते हैं। Now, we will attend church for all reasons, like we want to talk with the family or friends. We want to, or main thing is, we want to be around our own people. और हम तो कलीसिया जाते हैं अन्य गलत कारणों के वजह से, कि हम जाकर अन्य लोगों से मिले, हमारे परिवार के जन, हमारे मित्रों के जन को मिले, हम उससे बात करें। और अगर हम कलीसिया में नहीं जाएंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस प्रकार के विचार से हम कलीसिया जाते हैं। Or the worst one, we actually think about, what will people will say or think about us if we don't go to church? और हम कलीसिया में इसलिए भी जाते हैं कि भाई हम कलीसिया नहीं जाएंगे तो अन्य लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। Man, I know, like right now, because of the COVID, most churches are meeting online through Zoom and or Facebook or YouTube.
So that doesn't really matter. But even then, people will ask, why didn't you attend Zoom conference today? Why didn't you attend the YouTube church today? और आजकल सब इस परिस्थिति की वजह से ऑनलाइन जूम के द्वारा सारे हमारे सभाएं चलाया जा रही है। उसमें भी अगर हम ऑनलाइन नहीं आते हैं तो लोग पूछते हैं कि हमें क्यों नहीं दिखा या आप क्यों नहीं आए। It's especially as an Indian, we have this extremely bad habit of just always worrying about what people will say about us. और हम एक भारतीय होने की वजह से इस प्रकार का खराब एक आदत हमारे अंदर है कि हम हर समय इस प्रकार व्याकुल होते रहते हैं कि अन्य लोग हमारे बारे में क्या विचार करेंगे। Okay? I'm gonna leave that topic right there. I'm just going to the next one. और उस बात को मैं छोड़ देता हूं, मैं अगला विषय की ओर जा रहा हूं। The third one is our thoughts and relation moments do not honor the Lord. हमारे आम समयों में हमारे विचार परमेश्वर का आदर नहीं करता है। Just think about the times when you're not busy with work, family, or anything. You're just alone by yourself. मान लीजिए उन समयों का जब हम फुर्सत में रहते हैं, हमारे पास काम या इस प्रकार व्यस्त रहने का कोई बात नहीं है, हम इस प्रकार फुर्सत में रहते हैं। The activities you do in that time, are they pleasing to God or displeasing to God? क्या जब हम फुर्सत में रहते समय हम जो भी बातें, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, क्या वो परमेश्वर के सम्मुख में वो प्रसन्न योग्य रहता है? When most of us, if we are alone, we are on social media, Facebook, YouTube, or TikTok, or whatever there is. हमारे में से अक्सर अनेक जन जब फुर्सत में रहते हैं तब अन्य इस प्रकार की सोशल मीडियाओं में हमारे समय हम व्यतीत करते हैं। So, we have this bad habit, especially on Facebook. We see comments and we want to like it, dislike it, share it. Do we ever think about, is it pleasing to God what I'm doing? हम जब फुर्सत में रहते हैं तो फेसबुक में इस प्रकार लगे रहते हैं, उसमें इस प्रकार की एक गलत आदत हमारे अंदर है कि हम बातों को देखकर लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, और कभी भी हम इस बात को सोचने का क्षमता नहीं रखते हैं कि क्या इन क्रियाओं के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्नता होती है या नहीं। The next one is you cease to treat others as we will handle the Lord. और अगला बात यह है कि हम अन्य लोगों को जिस प्रकार परमेश्वर को हम मानते हैं उस प्रकार अन्य लोगों को आदर नहीं करते हैं। How do you treat others? हम अन्य लोगों का आदर किस प्रकार करते हैं? Do you treat others as you would treat Jesus? और क्या हम जिस प्रकार परमेश्वर के साथ व्यवहार करते हैं उसी प्रकार अन्य लोगों से व्यवहार करते हैं? If someone mistreats you, do you treat them the same, or will you show grace to them? अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो क्या आप उसके विपरीत किस प्रकार व्यवहार करते हैं, या फिर जिस प्रकार मसीह ने व्यवहार किया उस प्रकार आप उनसे व्यवहार करेंगे? Will you extend your love to that person even if you think they don't deserve it? और क्या आप उनके प्रति अपना प्रेम की भावनाएं दिखाएंगे जब भी आपको लगता तब भी जब आपको लगता है कि वो इसके लायक नहीं है? For example, let's say a friend of mine posted something they're going through on Facebook requesting prayers. मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मेरा एक मित्र फेसबुक में अपने प्रार्थना के संबंध में विषय लिख रखा। And as I came across it, and then instead of just praying for the person, what I decided to do was I understood the message. Then I exaggerated and told my other friends. और मान लीजिए जैसे ही मैंने उस संदेश को देखा पढ़ा, तब मैं उसके लिए प्रार्थना करने के बजाय मैंने उस समस्या को बढ़ा चढ़ाकर मेरे अन्य दोस्तों को बता दिया। My exaggeration or my rumors caused more harm to that person. और मेरे दोस्त या मेरे साथ रहने वाले मेरे मित्र उस संदेश पर मेरे उस प्रार्थना के लिए मांगा हुआ उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ पहुंचाया। Now, and my friend found out about this,
and he has two choices right there. और जैसे ही उस प्रार्थना मांगा हुआ उस मेरे मित्र को इस बात को मालूम पड़ा, तब उसके पास दो विकल्प है। Choice number one, since I made his life miserable, cut me out of his life forever. सबसे पहला विकल्प यह है कि क्योंकि मैंने उसका जिंदगी में उसे दुख दिया, तो वो चाहिए तो मेरे साथ जो संबंध है उस संबंध को हमेशा के लिए काट सकता है, or fight with me, or spread more worse rumors about me. या तो फिर मेरे साथ लड़ाई करके मेरे बारे में अनेक अफवाहें वो फैला सकता है, Or he can show the grace that Christ has granted us, saying, I forgive you. नहीं तो दूसरा विकल्प यह है कि परमेश्वर ने जो करुणा दिखाया उसी करुणा के अनुसार वो मेरे साथ व्यवहार करते हुए मुझसे कह सकता है कि मैं तुझे माफ करता हूं। It's not easy. ये इतना आसान नहीं है। If it's easy, it's not worth it. Come again, sir? If it's easy, it's not worth it. अगर वो इतना आसान होता तो वो इतना बहुमूल्य नहीं होता। Okay, the next one, you strive for affirmation from the world rather than the approval from the Lord. और अगला विषय ये है कि हम इस संसार की तौर से नाम कमाने के लिए कोशिश करते हैं या परमेश्वर के से शाबाशी पाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। As human beings, we all want the affirmation. और हम मनुष्य होने के कारण इस संसार से प्रतिज्ञान को पाने की कोशिश करते हैं। We want people to say the best thing about us, think about us being the best. और हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में कहें कि ये सबसे अच्छा है। We will go out of our way to make sure our name is known to people. और हम हमारे लिए नाम कमाने के लिए हम ज्यादा मेहनत कर अन्य लोगों के सामने इस प्रकार मेहनत करके स्थापना करना चाहते हैं। But do we ever think what will Jesus say about us? मगर कभी भी हमने इस बात पर ध्यान दिया है, सोचने की कोशिश किया है कि मसीह हमारे बारे में क्या सोचता होगा या क्या विचार करता होगा? Will he say, well done, good and faithful servant? क्या वो कहेंगे कि अच्छा किया मेरे अच्छा और विश्वासी योग्य दास? Or will he say, I never knew you, depart from me? या नहीं तो वो इस प्रकार कहेंगे कि मैं तुझे कभी नहीं जानता हूं, मेरे से दूर चला जा। The last one is, you're unwilling to forgive your offenders. और आखिरी विषय यह है कि आपको दुख देने वालों को माफ करने के लिए आप इच्छुक नहीं है। How do you deal with the people offending you or hurting you? आपको दुख देने वाले या आपको परेशान करने वालों के साथ आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं? Do you forgive them or do you want to hurt them? क्या आप उन्हें माफ करते हैं या फिर आप उन्हें भी दुख देते हैं? When we lose our first love towards God, जब हमारे पहला प्रेम को हम खो जाते हैं, then we will have a hard time forgiving those people. हम उन लोगों को माफ करने के लिए बहुत तकलीफ सामना करना पड़ेगा। Now that was the problem. What is the solution? और वो समस्या है, उसका हल क्या है? The verse 5 of the scripture we just read gives us the answer. उस हमने पढ़ा हुआ 5वीं वचन में हमें हमारे लिए उत्तर वहां हम देख सकते हैं। Remember therefore from where you have fallen. और इसीलिए उस बात को याद कर कि तू कहां से गिरा है। We need to remember where and when we started losing God as our first priority. हमें सबसे पहले इस बात को ढूंढना है, खोजना है कि हम कहां से गिरे और परमेश्वर को हमारा प्राथमिक अवस्था में से हमने कहां से खोया है। Once we do that, then we need to repent. और जैसे ही हम उस बात को करते हैं, तब हमें मन फिराने की जरूरत है। Ask God to forgive us. और हम
परमेश्वर से कहे कि तू हमें माफ कर दे, then we have to meditate on God's word and seek the kingdom of God first. Just focus on it. और उसके बाद परमेश्वर का वचन पढ़ना है और परमेश्वर के उस राज्य के बातों के खोजी हमें बनना है। Let's look at two different codes, and that would tell us, kind of shows us how we could put God as our priority. और दो कोट्स को हम देखेंगे जो हमें बताता है कि परमेश्वर को किस प्रकार हम हमारे जिंदगी में प्राथमिक अवस्था दे सकते हैं या प्राथमिक जगह दे सकते हैं। When you seek God first in your daily pursuits, He promises to add unto you those things which you are pursuing, as long as they are in His will. आप जब परमेश्वर को खोजी बनते हैं और आपके दैनिक जिंदगी के बातों में जब हम परमेश्वर को हर बात पर प्राथमिक जगह देकर उसके हम खोजी बनते हैं, तब वो हमें वायदा करता है कि हम जो भी बातों को इच्छा करते हैं उन बातों को वो हमारे लिए उपलब्ध करेगा, अगर वो उसके इच्छा के अनुसार है तो। The second one is, the secret of a happy life is giving God the first part of your day, the first priority to every decision, and the first place in your heart. और एक खुशी जिंदगी की, एक आनंदमय जिंदगी की गुप्त बात यह है कि हम हमारे जिंदगी के हर दिनों में परमेश्वर को प्राथमिक स्थान दें। So basically the thing is, if you want to prioritize God, then make Him first in everything. अगर हमें परमेश्वर को महत्व देना है तो हमारे जिंदगी के हर बात पर प्राथमिक स्थान हमें उन्हें देना है। So let's look at a couple of verses that actually shows us how to do this. और कुछ वचनों को हम देखेंगे जो इन बातों को किस प्रकार करना है करके हमें सिखाता है। In 1 Corinthians chapter 10 verse 31, पहला कोरिन्थियों की पत्री 10वीं अध्याय उसके 31वें वचन में हम देखते हैं, it says that, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. तो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। The second verse is Colossians 1 verse 16. अगला वचन कुलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 16वीं वचन में हम देखते हैं, For in Him all things were created, things in heaven and on earth, क्योंकि उसी में सारे वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, visible and invisible, whether thrones of powers or rulers and authorities. All things have been created through Him and for Him. देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, कार्य अधिकार, सारे वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। If we look at the meaning of those two words and combine the meanings, इस दोनों वचनों को हम अगर ध्यान से पढ़ें और इसके अर्थों को अगर हम मिलाकर देखेंगे, give me a second. Okay, everything in this natural and supernatural world that is made for God and through God. इस संसार में जो भी बातें बना है वो परमेश्वर के लिए बना है और परमेश्वर के द्वारा बनाया है। So when you're walking in this world, when you're working, when you're whatever you're doing, our focus should be on the one who made everything. और इसीलिए हम जब इस संसार में चल रहे हैं तब हमारा जो निशाना है, हमारा जो बात है वो परमेश्वर पर होना चाहिए जो सारे बातों को सृजा है। Even the small things like eating, drinking, playing games with your friends, or spending time with your family, and everything else, all those things, our attention should be focused on God, and we have to give Him the priority. हमारे छोटे भले काम क्यों ना हो, भले वो खाना में हो, खाना और पीने में हो या खेलने में हो, जिंदगी के हर बातों में क्यों ना हो, मगर हमारा केंद्र, हमारा ध्यान पूरा परमेश्वर पर होना चाहिए। By giving God the first place in our life, we can be sure that we were separated from the world
that He intended for us to be. और हमारे जिंदगी के प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हुए हम उस बात को निश्चय प्राप्त कर सकते हैं कि हम उस प्रकार जी रहे हैं जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें संसार से अलग कर उसके लिए जीने के लिए इच्छा रखा। Now, when I was preparing this message, it really hit me, and I started asking myself, am I giving God everything? The first thing. और इस संदेश को जब मैंने पढ़ा तब सबसे पहले मैंने मेरे अपने आप से पूछा कि क्या मैं परमेश्वर के इरादा के अनुसार जी रहा हूं। It was really hard to just process that because on a daily basis, my schedule is filled. Whether it's work, picking baby from the school, her daycare, then coming back and do my assignments for college and by teaching and doing church stuff. और हर दिन मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मेरे दैनिक जिंदगी में हर बातों में मैं बहुत व्यस्त रहता था। मैं कॉलेज में पढ़ाई कराने जाता था, मेरे नौकरी के संबंध में बातें, और उसके बाद जब मैं घर लौटता था तो बच्चे के साथ परिवार के साथ समय बिताता था और फिर कलीसिया के अन्य बातों के पीछे मेरा समय निकल जाता था। Now I could have all the excuses in the world for not to give God the priority. और परमेश्वर को प्राथमिक स्थान नहीं देने के लिए मेरे पास सांसारिक तौर से अनेक बहानाएं उपलब्ध थी। And people who know me, they're not gonna say, "Oh, Justin, you're being a और bad जो Christian." लोग मुझे जानते हैं वे इस प्रकार नहीं कहेंगे कि मैं एक खराब मसीह व्यक्ति हूँ। But the question at that day becomes, what does Christ say about me? Will He say, "Good done, good, well and faithful servant"? Will He say, "I don't know you, Justin, go away"? और सवाल दिन के आखिरी में यह होता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे वो नहीं, मगर परमेश्वर क्या अंतिम समय में मुझसे ये कहेगा कि अच्छा और वफादार कहेगा, या फिर हे जस्टिन तू मुझसे दूर हो जा, इस प्रकार कहेगा। Now, as you live our life, let's try to put God first in everything. और जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, हम इस बात को कोशिश करें कि हमारे जिंदगी के हम परमेश्वर को महत्व दें, so we can have a very happy life. और उस प्रकार हम एक आनंद जिंदगी को पा सकेंगे। I hope God blesses you with His words, and I want to thank Pastor for giving me an opportunity to worship with you. और मैं आशा रखता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे, और पासवान को धन्यवाद करता हूं कि मुझे वचन से सेवकाई करने का इस प्रकार का एक मौका मिला है। Now, we might be in different parts of the world and different time zones, but we all worship the same God who is forevermore. हम संसार के अलग अलग जगहों पे रहते होंगे, समय हमारे लिए अलग अलग होगा, मगर हम सब एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं। May God bless you with His words. और परमेश्वर